अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। ये वीडियो मैंने बनाई है खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको मालूम नहीं है और जो अपने वो तमाम लोग जो प्राइवेट मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, आईआर कर रहे हैं, पाक स्टडी कर रहे हैं या वट एवर जो भी कर रहे हैं। आपको मटेरियल्स या आपको गाइडलाइन के लिए अगर आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन दी जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से। पंजाब यूनिवर्सिटी की डेट शीट कल अनाउंस हो चुकी है। हमने चले जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट पे जहाँ पे डेट शीट अनाउंस है पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 की, और तमाम मास्टर्स की जितनी भी आपकी है वो सामने आ चुकी हैं। आप पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में ये डाउनलोडिंग पे मैंने कर दी है और ये डाउनलोड पर होकर सामने आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इसके, ताकि मैं आप लोगों को ईजिली बता सकूँ और आप लोगों को भी नज़र आ सके। 9 तारीख को पहला पेपर आ रहा है पॉलिटिकल साइंस का। अब हम बात कर लेते हैं, ये है पॉलिटिकल साइंस आप लोगों का, मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके अंदर 2 पेपर आ रहे हैं जिनका पब्लिक ऐड है, जिन्होंने पब्लिक ऐड कर ऑप्शनल रखा हुआ है उसका पेपर है, और फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी का पेपर है। 9 तारीख को पहला पेपर आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का 9 तारीख को पेपर आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं 11 तारीख को पेपर देख लेते हैं। 11 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12 तारीख को देख लेते हैं। 12 तारीख को पॉलिटिकल साइंस है जी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है जिनका कंपलसरी है ये सबका पॉलिटिकल सिस्टम का। 12 तारीख को पेपर आया हुआ है। 13 तारीख को देख लेते हैं। 13 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का जी ये रखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पेपर है। ठीक है, 13 तारीख को पेपर आप लोगों का आया हुआ है। ये मिक्स आई हुई है डेट शीट पार्ट 1 और पार्ट 2 की। जिन्होंने कंपोजिट पेपर दिए हैं ये उन लोगों के लिए मिक्स हैं। अपने डेट शीट आप लोग बना लें कि कौन कौन सी आप लोगों के पेपर हैं। ठीक है, ये आ गया है। 14 तारीख को कोई पेपर नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं 15 तारीख। 15 तारीख को पॉलिटिकल साइंस आया हुआ है, पाकिस्तान मूवमेंट कंपलसरी पेपर 15 तारीख को आया हुआ है, कंपलसरी पेपर आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 16 तारीख को। 16 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का फिर पेपर आया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस ये आ गया। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का पेपर आया हुआ है जी सैटरडे वाले दिन आप लोगों का। ठीक है, अब 20 तारीख को आ जाते हैं। 20 तारीख को आप लोगों का कोई पेपर नहीं है पॉलिटिकल साइंस वालों का। 21 डेट पे चले जाते हैं। 21 डेट पे पॉलिटिकल साइंस का पेपर आया हुआ है। एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान आया हुआ है। ठीक है, 21 डेट को। अब हम कर लेते हैं 22 का। 22 में कोई अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा मुझे। अब आ जाते हैं 22 की तरफ। 22 को पॉलिटिकल साइंस का ये देखें, पॉलिटिकल साइंस के ये सारे पेपर्स हैं आप लोगों के। डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी वालों का है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका का है, ईरान इराक इजिप्ट पॉलिटिकल साइंस स्वीडन पॉलिटिकल जियोग्राफी का भी है, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट का है, पार्लियामेंट्री स्टडीज़ आया हुआ, थ्योरी एंड प्रैक्टिस आया हुआ है। ये सारे पेपर एक दिन में है। एक पेपर में इनमें मतलब ये होता है कि किसी का ऑप्शनल में कोई 2 बच्चे होंगे, किसी का कोई 5 बच्चे होंगे, कोई 15 बच्चे होंगे। तो ये एक दिन में ये सारे पेपर होंगे। आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाके बड़े एहतियात से अपना ही मुतलका पेपर उनसे लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं 23 तारीख की तरफ। 23 तारीख को कोई भी पेपर नहीं है। 25 तारीख को एक पेपर आया हुआ है इंटरनेशनल लॉ का, और उसके बाद आ जाते हैं 26 तारीख को। 26 तारीख को 2 पेपर आए हुए हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स मुस्लिम आया हुआ है, और फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पार्ट्स आए हुए हैं। सार आया हुआ है, रशिया आया हुआ है, चाइना आया हुआ है, ब्रिटेन आया हुआ है। अच्छा जी, 27 की बात कर लेते हैं। 27 को पॉलिटिकल साइंस का कोई पेपर नहीं है। 28 तारीख को देख लेते हैं। तो 28 तारीख को पेपर है जी, कोई भी नहीं है। 28 तारीख को भी आपका कोई पेपर नहीं है पॉलिटिकल साइंस वालों का, ऑप्शनल का। अब आ जाते हैं लास्ट डे 29 तारीख की बात कर लेते हैं। 29 को द मुस्लिम वर्ल्ड डायनेमिक्स इश्यूज एंड पब्लिक पॉलिसी, लास्ट एंड द लीस्ट पेपर पब्लिक पॉलिसी। आई लव पब्लिक पॉलिसी। 29 को पेपर है ये। ठीक है, ये आप लोगों के सामने मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की डेट शीट को मुआयना करके बता दिया। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों के पेपर्स कौन कौन से दिन है, कौन कौन सी डेट शीट आप अपनी बना लें, और उसके लिहाज से ये आप लोग अपने पेपर्स की लिस्ट बना के मुझसे रब्ता करें। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसी हिकमत अमली करनी है जिसकी वजह से हम आपके इन पेपर्स में गाइडलाइन कर सकूं, मैं आप लोगों की क्लासेस जूम की कंडक्ट कर सकूं, और अगर टाइम है तो हम टाइम को शॉर्ट करके तीसरा 5वां पेपर जो बहुत ही मुश्किल चल रहा है, पाकिस्तान मूवमेंट हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, या ऑप्शनल के कुछ सब्जेक्ट हैं, उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।